बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में चैप्टर 18 हमारा जारी है। हमने यूँ समझिए कि इस चैप्टर में दो पोर्शंस बड़े जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं बच्चों अब तक। एक था डायोड पोर्शन जिसमें वो रेक्टिफिकेशन वगैरह, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, रेक्टिफिकेशन और स्पेशली डिज़ाइन डायोड्स का जिक्र था, और ट्रांजिस्टर पोर्शन भी फिनिश हो गया। ये जो अगला टॉपिक ये वाला नज़र आ रहा है ट्रांजिस्टर स्विच, ये आपके स्मार्ट सिलेबस की आउटलाइन में मौजूद नहीं है। आपके स्मार्ट सिलेबस में जो अगला टॉपिक है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये मैं आपके सामने रख भी दूँ, ये आपके सामने है जी। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के बाद जो कि पेज 161 से 162 तक जाएगा, और यहाँ से ये इधर तक आता है, और ये फिर मेंशन नहीं है तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ऑपरेशनल एम्पलीफायर टॉपिक है जी अगला, जो ये नीचे देख रहे हैं 162 पेज से। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसको मुखफ़फ़ के तौर पर ऑप एम्प भी हम कहते होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑप एम्प। इसको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले तो इसका हम इंट्रोडक्शन बात करेंगे कुछ, और उसके बाद बच्चों हम इसकी सर्किट सिंबल की बात करेंगे। और सर्किट सिंबल के बाद सर्किट सिंबल में ही एक्चुअली समझिए ज़िक्र आएगा। चलिए मैं उसको अलग नंबर भी दे दूं, तो इसकी जो इनपुट्स हैं उनकी बात होगी। दो हैं वो इनपुट्स, अभी बात करते हैं, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग, उसकी बात करेंगे। और उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प्स। ये ऑप एम्प का जो बुनियादी समझिए, जो बेसिक, जो सारा इंट्रोडक्शन ही समझिए, ये सारा इसमें ये 4 पॉइंट हैं। एक तो बिल्कुल बुनियादी चीज़ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद इसी की सिंबल और इनपुट्स इसकी दो जो होती हैं उनका कुछ जिक्र, तज़किरा उनका, और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इसका पहला तारफ़ी टॉपिक हो जाएगा, और फिर इसकी एप्लीकेशंस कह लें या इसके लॉन्ग क्वेश्चंस जो अगले बनेंगे वो फिर बाद में देखेंगे जी। तो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन पे आते हैं, ऑप एम्प होता क्या है। पिछला जो टॉपिक अभी आपको मालूम ही है, हमने पिछला कल जो ख़त्म किया ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, तो उसका जो पहला ये वाला पैरा था आपको याद है, इसकी हमने हेडिंग दी थी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर। याद होगा अहमियत क्या, तो कहा था जी कि ये हर पेचीदा, हर कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक है ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है इसकी स्टडी, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब जो बात हम यहाँ करने लगे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, उसमें भी कुछ इसी तरह की थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती बात है कि वो कह रहा है कि जब ये बात हो गई, जब ये बात आप जानते हैं, पिछले टॉपिक में पढ़ ली कि एम्पलीफायर जो है वो तो हर कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक है, होना ही होना है तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो फिर जब इतना ही ज़्यादा कॉमन है तो भला बेहतर नहीं रहेगा कि हम एक बना बनाया सर्किट, बजाय इसके कि हर दफ़ा हमें ये सारा सर्किट जोड़ना पड़े और ये सारी डिटेल्स इसकी सारी जोड़नी पड़े, क्यों ना मार्केट से बने बनाए सर्किट अवेलेबल हों, एम्पलीफायर सर्किट्स। बस बच्चों, तो क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ था, बहुत एक्सटेंसिव यूज़ था इसका, इसीलिए ये सोचा गया कि बने बनाए मार्केट में अवेलेबल हों। बस वो बना बनाया एक ही, एक पैकेज की शक्ल में, एक बॉडी की शक्ल में, एक बॉक्स की शक्ल में पूरा सर्किट हो, एम्पलीफायर सर्किट। बस उसको उठाएं और सर्किट में जहाँ भी लगाना लगा दें, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है एम्पलीफायर हर कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। इसी वजह से बने बनाए, जुड़े जुड़ाए, एक बॉक्स के अंदर बंद एक पैकेज की शक्ल में एम्पलीफायर सर्किट्स मार्केट में अवेलेबल है, और उन्हीं को कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऐसे एम्पलीफायर जो यूँ समझिए कि ऑपरेशनल हैं, इस तरह भी इसको कह सकते हैं। या फिर असल में ये पहली दफ़ा जब बनाए गए थे बच्चों, इनकी तारीख़ ये है, इनकी हिस्ट्री ये है कि जब पहली दफ़ा बनाए गए थे तो ये कैलकुलेटर में यूज़ के लिए बनाए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स हैं, पता है आपको, तो उनमें ये इस्तेमाल के लिए, और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो प्लस माइनस वगैरह करना, तो इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करने के लिए पहली दफ़ा ये बनाए गए थे।
तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए थे, इसलिए इनको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर बच्चों कुछ इस तरह का है कि ये एक उसकी मिसाल दी है, ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, मुजतमे किया, इंटीग्रेट किया, जमा किया गया, पेचीदा लंबा चौड़ा सर्किट इको जगह जमा कर दिया, तो आईसी कहते हैं उसको। ये 741 एक कोड है, इस तरह कोडेड शक्ल में इनके नाम होते हैं इन आईसीज़ के। बाज़ार से ये बने बनाए इसी तरह बॉक्स सा इस तरह का बना हुआ है, छोटी सी चिप होती है, उसको आमतौर पे एक कैप्सूल में या बॉक्स में बंद करके उसके अंदर वो लंबा चौड़ा सर्किट बना बनाया मिलता है, और ये बाहर उसकी पिन होती हैं, पिनें कनेक्टिंग पिन्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने बस ये पूरा इसके अंदर मौजूद है एम्पलीफायर सर्किट, हमने सिर्फ इसको लगा देना है सर्किट में, और बाहर से ये जो पिन्ने हैं कनेक्टिंग पिन्स, इनको मतलूबा कनेक्शन देने हैं। मतलूबा कनेक्शन मतलब बायसिंग वोल्टेजेस किधर होंगी, पॉजिटिव किधर नेगेटिव किधर, तो किसी पे पॉजिटिव वीसीसी का, किसी पे नेगेटिव उसका या ग्राउंड टर्मिनल होगा यूँ समझिए, और किसी पे वीबीबी का पॉजिटिव, और किसी पे वीबीई दी जाएगी वोल्टेज, कहीं वीसीई वोल्टेज कहीं से ली जाएगी, आउटपुट ली जाएगी। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनल हैं जो कि रिक्वायर्ड कनेक्शन देने के लिए हैं, जो बाहर को पिन्ने होती हैं जो बाहर को निकल रही होती हैं इसमें से। तो ये एक फिर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो एक ही चिप, एक सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन के छोटे से टुकड़े के ऊपर जमा कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया और एक कैप्सूल में बंद कर दिया गया, और पिन्ने बाहर को निकल रही होती हैं मतलूबा कनेक्शन देने के लिए। तो इसको कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मैंने जो अभी लंबा है फ़िक्रा लंबा सा, समझिए कि ये सारा का सारा फ़िक्रा जो था ये डेफिनीशन ही है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। मैं अब बोल देता हूँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। इट इज़ एन एम्पलीफायर सर्किट इंटीग्रेटेड ऑन ए स्मॉल चिप ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की छोटी सी चिप पर इकट्ठा कर दिया गया होता है, एंड एनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल, एक कैप्सूल सा होता है उसमें बंद कर दिया जाता है, विद कनेक्टिंग पिन्स प्रोजेक्टिंग आउटसाइड, वो बाहर को उभरी हुई होती हैं फॉर मेकिंग रिक्विजिट कनेक्शंस, मतलूबा कनेक्शन देने के लिए। तो इसे कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और पहली दफ़ा ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था, इस वजह से इसको कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब मैं यही सारा इंट्रोडक्शन पढ़ने भी लगा हूँ। तो उसने भी वही बात जैसे मैंने की, उसने कहा एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे कि पहले बयान हो चुका, एम्पलीफायर इज़ एन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जो तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक आले में यूज़ होना ही है। जब इतना ही कॉमन है, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एम्पलीफायर सर्किट बाय डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, तो बजाय डिस्क्रीट यानी अलग अलग ये ट्रांजिस्टर लगाया, यहाँ रेजिस्टेंस, तो अलग अलग ये बाइसिंग बैटरीज, तो अलग अलग कंपोनेंट जोड़ने की बजाय एक बड़ा बनाया जोड़ा सर्किट बनाना बेहतर समझा गया। So instead of making amplifier circuit by discrete components, अलग अलग components का सर्किट बनाने की बजाय the whole amplifier is integrated on a small silicon chip। सारा एम्पलीफायर सर्किट छोटी सी सिलिकॉन की चिप होती है, उसके ऊपर जमा कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है, एंड एनक्लोज्ड, उसको बंद कर दिया जाता है इन ए कैप्सूल सा होता है उसमें बंद कर देते हैं, प्रोटेक्टिव केसिंग होती है उसमें बंद कर देते हैं। पिन्स कनेक्टेड विद वर्किंग टर्मिनल्स सच एज इनपुट, आउटपुट एंड पावर सप्लाई प्रोजेक्ट आउटसाइड द कैप्सूल, वो उभरती हैं, निकलती हैं, प्रोजेक्ट उभरना निकलना, कैप्सूल से बाहर को निकलती हैं। द एनक्लोज्ड सर्किट ऑफ द एम्पलीफायर इज यूज्ड बाय मेकिंग requisite मतलूबा दरकार कनेक्शंस विद दीज पिन्स। तो इन पिनों के साथ मतलूबा कनेक्शन देते हुए हम पूरा सर्किट यूज़ कर सकते हैं। और इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर इज़ नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको ऑप एम्प या ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी कहते हैं। एज क्यों कहते हैं? एज इट इज़ समटाइम्स यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अमूमन इस्तेमाल होता है। हमारी अगली हेडिंग जी, ऑप एम्प जो है उसकी सिंबल क्या है, सर्किट सिंबल, फिर उसकी दो इनपुट्स हैं उसका जिक्र साथ ही होगा। अभी मैंने वो लिस्ट बनाई थी कि क्या पढ़ना है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करेंगे। तो सर्किट सिंबल और दो इनपुट्स हैं उनका जिक्र। ये रही जी सर्किट सिंबल, सिंपल है, आसान है, तो मैं बजाय उधर ड्रॉ करने के आपके साथ उधर दिखा देता हूँ। ये बच्चों की त्रिकोण सी बनानी है और इसमें यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ प्लस लिखा, और ये लाइन खींच के आउटपुट, और ये लाइन दोनों इनपुट्स हैं। ऊपर वाली का नाम है इन्वर्टिंग इनपुट, उल्टा देने वाली, इन्वर्ट्स कर देने वाली, माइनस साइन, और जो प्लस है वो नॉन इन्वर्टिंग है, जो इन्वर्ट नहीं करती।
बस यही इसकी सिंबल है। अब होगा क्या, होगा ये कि हम ये क्योंकि एम्पलीफायर है तो ज़ाहिर है जो भी हम इनपुट सिग्नल इसको देंगे तो आउटपुट पे ज़ाहिर है बड़ा होकर एनलार्ज होकर मिलेगा, एम्पलीफाई होके। लेकिन कई दफ़ा हमारी ये ज़रूरत होगी कि जो इनपुट पे सिग्नल दिया वो बाहर आउटपुट पे बड़ा होके तो मिले, लेकिन इन्वर्स होके मिले, उलट होके मिले। जैसा कि पीछे बात हो गई थी ट्रांसड्यूसर एम्पलीफायर में कि जो इनपुट होती है वो इन्वर्स होके आउटपुट पे मिलती है। कभी तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि एनलार्ज तो हो, जो इनपुट सिग्नल दिया वो बड़ा होके तो मिले, एम्पलीफाई तो हो, लेकिन साथ ही उलट भी जाए, 180 डिग्री फेज रिवर्स हो जाए। तो बच्चों ऐसी सूरत हाल में जो इनपुट हम देंगे वो इस लाइन पर देंगे, इस तार पर देंगे, इन्वर्टिंग इनपुट वाली तार पे, ताकि इधर दें इनपुट तो इन्वर्ट होके आउटपुट पे मिले, बड़ी होके एनलार्ज होके एम्पलीफाई होके, लेकिन उलट होके। और कभी हमारी ये ज़रूरत भी होगी, कहाँ होगी कैसे होगी वो बात की बातें, बस फिलहाल तारफ़ है कि कभी जब कभी ये ज़रूरत हो कि हम चाहते हैं कि जो भी इनपुट एसी सिग्नल दिया वो एनलार्ज तो हो, एम्पलीफाई तो हो, लेकिन आउटपुट पे वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ ना हो, बल्कि जो जैसी इनपुट थी उसी तरह का, इधर इसका पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव तो उसका भी पॉजिटिव है। ये बात अभी यहाँ पे हमें करने भी वाले हैं, ये जो डायग्राम बनी हुई है तो फिर यहाँ पे लगा देंगे। चलिए फिर पढ़ ही लेते हैं, यही बात जो मैंने अभी समझाई है। कहता है दी ऑप एम्प इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई इट्स सिंबल, इस सिंबल से दिखाया जाता है, शोन एंड फिगर, ये जो फिगर दिखाई गई है। इट हैज़ टू इनपुट टर्मिनल्स, दो इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं। वन इज नोन एज इन्वर्टिंग इनपुट माइनस वाला एंड द अदर नॉन इन्वर्टिंग जिसको प्लस लिखा है। ए सिग्नल दैट इज अप्लाइड एट द इन्वर्टिंग इनपुट, माइनस वाली पर जो सिग्नल लगाया जाएगा, अपीयर्स आफ्टर एम्पलीफिकेशन, बड़ा होके एम्पलीफाई होके आउटपुट पे ज़ाहिर होगा एट द आउटपुट टर्मिनल विद ए फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, इन्वर्स होके मिलेगा 180 डिग्री जैसा कि बताया अभी। और ये चीज़ इस फिगर में दिखाई गई है, ये फिगर ए और ये फिगर बी। ये था इनपुट सिग्नल और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट बड़ा होके लेकिन इन्वर्ट होके मिला। इसका था पहला क्रेस्ट और इसका पहला ट्रफ आया है, और इधर इसका दूसरा हाफ साइकिल ट्रफ था तो इसका क्रेस्ट आया, यानी उलट के मिला। ये सूरत हाल है जब इधर इन्वर्टिंग पे सिग्नल देंगे, इनपुट ऐसी तो आउटपुट ऐसी। जबकि दिस इज़ वाई, ये जो इन्वर्टिंग इनपुट है, दिस इज़ वाई दिस टर्मिनल इज नोन एज इन्वर्टिंग, ये जो माइनस वाला। जबकि इफ़ द सिग्नल इज अप्लाइड एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, प्लस वाले पर अप्लाई करेंगे तो इट इज़ एम्पलीफाइड एट द आउटपुट विदाउट एनी चेंज ऑफ फेज, फिर वो आउटपुट पे एम्पलीफाई होकर मिलेगा कोई फेज चेंज किए बगैर। जैसा कि फिगर बी में 18.24 बी, ये 18.24 ये बी फिगर है, इसमें ये इनपुट है, आउटपुट एनलार्ज हुई है लेकिन क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, यानी जिस जैसा इधर है सिग्नल उसी तरह का सिग्नल है, बस सिर्फ बड़ा होके मिला है, कोई उलट नहीं होके नहीं मिला। लो जी, इसकी सर्किट सिंबल की भी बात हो गई, साथ ही दोनों इनपुट्स का भी जिक्र हो गया। अगला जो हमने अभी स्केच बनाया था उसकी हेडिंग जो है वह जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प, ऑप एम्प की खसूसियात क्या हैं। ये बच्चों बात हो गई, अब ये ज़हन में बिठा लेनी है कि हम ये बात यहाँ पर कर चुके हैं कि ये हमें बना बनाया मिलता है और बंद मिलता है, कैप्सूल में बंद होता है, हम इसके अंदर हमने नहीं घुसना होता, मतलब इसके अंदर क्या है, इसका अंदर का सर्किट हमें नहीं चाहिए, हमें तो बना बनाया मिला है, हमने तो जस्ट ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर बस अब सर्किट में जोड़ के बस बाहर से कनेक्शन देने हैं इन पिनों के साथ बस। तो ये बात बड़ी ख़ास है, ये ज़हन में रहे। यही वजह है कि सर्किट के अंदर क्या सूरत हाल है, केड़ा कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन किधर, केड़ा कनेक्शन किधर, कौन सा किधर, तो ये हमारी टेंशन नहीं है कि अंदर कौन सा किधर क्या किया है। जब बना बनाया जो मिला है, जो ऐसा है, तो फिर हमें ऑल वी नीड इज़ इट्स करैक्टरिस्टिक्स, उसकी कोई ऐसी करैक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि हम इनपुट कैसी देंगे तो आउटपुट कैसी मिलेगी, इसके अंदर रेजिस्टेंस कैसी है इनपुट्स की आपस की, आउटपुट पे कितनी कैसी रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज गेन किस तरह का होगा इसका। तो ये बना बनाया मिला है, तो हमने सिर्फ इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स मालूम होंगी, तो बस उन्हीं को अप्लाई करते हुए, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए इससे हमने काम लेना है। वो करैक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने लगे हैं, और ये टेक्स्ट बुक है आपकी, इसका जो पहला ही फिक्रा लिखा है, कहता है एन ऑप एम्प हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ करैक्टरिस्टिक पैरामीटर्स। किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बहुत बड़ी तादाद में करैक्टरिस्टिक पैरामीटर्स यानी कंट्रोलिंग फैक्टर, करैक्टरिस्टिक्स कह लें, होती हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है आपकी टेक्स्ट बुक वाला, ये फिक्रा क्या कह रहा है, वी विल डिस्कस ओनली 3 ऑफ देम। बहुत सी हैं, बहुत सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, हम यहाँ FSC लेवल पे सिर्फ 3 ही डिस्कस करेंगे। तो ये एज़ यूजुअल जब कभी पहले भी कभी चैप्टर 16 में पढ़ाते हुए आपको याद होगा, और भी कहीं चंद जगहों पे बताया था कि आपकी तो मौज लग गई, आपकी शादी हो गई, ठीक है, कि जो नहीं है हमें दी तो हमें फिर पूछी भी नहीं जानी, ज़ाहिर है ना FSC के पेपर में 90 टेस्ट में, तो वैसे तो बहुत सी हैं, आपके लिए 3 दी हैं, तो बस आपने वही 3 तो याद करनी है। लें जी, पहली करैक्टरिस्टिक, उसका नाम है, उसकी हेडिंग है इनपुट रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस टर्म, इनपुट रेजिस्टेंस होती क्या है, किसे कहते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये डायग्राम इसके साथ बनानी है, ये वाली,
ये वही सिंबल है जी ऑप एम्प की, लेकिन यहाँ दोनों इनपुट्स के दरमियान में आपस में ये रेजिस्टेंस शो की है आर इन, इसी को कहते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। तो कहता है पहले तो डेफिनेशन, इनपुट रेजिस्टेंस है क्या? इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस इनपुट्स ऑफ द एम्पलीफायर, दोनों का आपस की रेजिस्टेंस है। और कैरेक्टरिस्टिक ये है, ऑप एम्प जो बना बनाया हमें मिलता है तो उसके बारे में हमें ये बस नोन है, ये बस इतनी सी चीज़ नोन है। अंदर कैसा सर्किट है, क्यों है, किस तरह जुड़ा हुआ है, मैंने बताया वो नहीं, वो तो हमें बंद शक्ल में मिलता है। बस हमें ये मालूम है कि जी उसके दोनों इनपुट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस, वो वेरी हाई होती है। बस करेक्टरिस्टिक ये है कि इट्स वैल्यू इज़ वेरी हाई। कितनी को हाई? ऑफ द ऑर्डर ऑफ MCQ के लिए सेवरल मेगा ओम्स। ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो ज़ाहिर है करंट फिर बहुत ही कम चलेगा इन दोनों का आपस में, इस लाइन से इस लाइन या उस लाइन से इस लाइन की तरफ। तो ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस आर इन बहुत बड़ी है, तो इसके लिए प्रैक्टिकली अमली तौर पर नो करंट फ्लोज बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स। दोनों इनपुट टर्मिनल्स का आपस में अंदर ही कोई करंट नहीं फ्लो करता। ये बहुत अहम बात है, ये अगले मैथमेटिकली ये भी इस्तेमाल होनी है अगले इसके जो एप्लीकेशंस हैं। और ये लिखा भी उसने, कहता है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑप एम्प्स, ये बड़ा अहम है, ये मैथमेटिकली ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है अगले टॉपिक्स में। ठीक हो गया जी। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं, वो है आउटपुट रेजिस्टेंस। ये थी इनपुट रेजिस्टेंस, अगली आउटपुट, और उसकी ये डायग्राम है। पहले तो ये कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय आउटपुट रेजिस्टेंस, तो हियर वी आर, दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय आउटपुट रेजिस्टेंस। इसके आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड यानी 0 वोल्ट का जो सर्किट में ये इस जो जहाँ भी ये सर्किट में लगाना है, उस सर्किट में जो ग्राउंड वोल्टेज यानी 0 वोल्ट की कोई लाइन होगी, उन दोनों की आपस की आउटपुट और ग्राउंड वोल्टेज वाला जो टर्मिनल है उनकी आपस की रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस कहलाती है। ये ग्राउंड की ये सिंबल पता है आपको, ये मैं आपके सामने आपको करीब करके ये दिखा दे, ये तो आउटपुट और ग्राउंड इनकी आपस की। और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये वेरी लो होती है, वेरी स्मॉल होती है, जस्ट अ फ्यू ओम्स। अनलाइक इनपुट रेजिस्टेंस वो वेरी हाई होती है, सेवरल मेगा ओम, ये वेरी स्मॉल होती है, जस्ट अ फ्यू ओम्स। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कहता है इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड द ग्राउंड। आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड की आपस की रेजिस्टेंस है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और कैरेक्टरिस्टिक ये है ऑप एम्प की कि इट्स वैल्यू इज़ ओनली अ फ्यू ओम्स, ये बहुत थोड़ी होती है। अगली कैरेक्टरिस्टिक की उसका नाम है ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन। अच्छा, अब ये जो जिक्र, ये जो लफ्ज़ आया ओपन लूप का, हम इसके जो सर्किट्स हैं, ये सर्किट में जोड़ना कैसे है, ये सर्किट्स अगले यहाँ पर मौजूद हैं इसकी एप्लीकेशंस में, मैथमेटिकल पोर्शन में ऑप एम्प के। ये भी सर्किट है, फिर आगे ये आएगा और भी फिर इसी तरह से आगे दो टॉपिक्स आएंगे। तो ये जो हेडिंग है इसमें बच्चों जिक्र है ओपन लूप का। अब ये ओपन लूप से मुराद क्या है, वो मैंने बताया कि अभी हमने वो सर्किट देखे नहीं है, यहाँ जस्ट उसको पहले जिक्र कर दिया किताब वाले ने, लेकिन मैं उन सर्किट्स को पहले दिखा दूँ। ये इसकी एक इनपुट है, ये दूसरी है, और ये बच्चों इसकी आउटपुट है। आउटपुट से पीछे वापस इनपुट को एक यहाँ रेजिस्टेंस मौजूद है R2, आउटपुट और इनपुट को आपस में मिलाती है। कैसे, क्यों, किस तरह? खुश हो जाएं कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपकी टेंशन नहीं है। बड़ी सिंपल, बड़ी बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं जो बस याद रखनी है। ये आपको, जैसे मैंने बताया कि ये आपका मेरा नहीं टेक्स्ट बुक का फिक्र है कि बहुत से कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर हैं, हम सिर्फ 3 डिस्कस करेंगे। अच्छा बहरहाल, तो ये इसको हम फीडबैक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। आउटपुट से वापस इनपुट को दी है फीडबैक रेजिस्टेंस। ये बार वाला ये लूप सा बनता है, ये वाला लूप, ये जो इधर से ये लूप बनता है R2 जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इधर से हटा के इन्फिनिटी कर दें, यानी ये ओपन हो, सर्किट ओपन हो जाए, यहाँ कोई करंट ना फ्लो करे इस हिस्से पर, तो इस हम कहेंगे ओपन लूप है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप का सर्किट है। इस हालत में जब ओपन लूप हो तो उस वक्त जो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई जो इसकी इनपुट वोल्टेज है, चेंज इन इनपुट वोल्टेज या डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट्स, इस रेशो को कहते हैं ओपन लूप गेन। ये कुछ मिलती जुलती रेशो है, जैसे कभी याद होगा ये अभी पिछला जो लेक्चर था उसमें चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ये डेल्टा VN था, यहाँ पे डेल्टा VN, कल गौर नहीं किया था, ये डेल्टा VN। तो जिस तरह वहाँ थी आउटपुट ओवर इनपुट या चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इनपुट, ये था गेन, वोल्टेज गेन। उसी तरह से यहाँ भी आउटपुट ओवर डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट्स, इसे कहते हैं गेन। लेकिन ये उस वक्त का गेन कि जब मैंने बताया कि ये वाला लूप ओपन हो यहाँ पे, तो इस गेन को कहते हैं ओपन लूप गेन। और ये कैरेक्टरिस्टिक ये है, बना बनाया जो मिलता है ऑप एम्प, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये वाला गेन बहुत ही हाई होता है। कितना को हाई? 10 की पावर 5
के इर्द गिर्द, ये अगली लाइन अभी पढ़ते हैं इसकी, कि इतना हाई होता है ये ओपन लूप गेन, ये वाला गेन इतना हाई होता है कि तकरीबन 10⁵, यानी आउटपुट जो है वो इनपुट के मुकाबले में 1,00,000 गुना बड़ी होती है, 1,00,000 10⁵। पढ़ते हैं जी अब इस किताब वाला क्या कह रहा है। तो ओपन लूप गेन क्या है, पहले तो है क्या, उसकी डेफिनीशन कहता है इट इज़ द रेशो, ये रेशो है इन दोनों की, ऑफ द आउटपुट वोल्टेज VO टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट्स व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट्स। जब यहाँ कोई कनेक्शन ना हो, यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन ना हो, ये वाली रेजिस्टेंस इन्फिनिटी समझ लें हो, यहाँ से सर्किट टूटा हुआ हो, तो कोई कनेक्शन ना हो तो कहते हैं ओपन लूप। उस वक्त जब आउटपुट और इनपुट का आपस में कनेक्शन ना हो, उस वक्त जो आउटपुट वोल्टेज और दोनों इनपुट्स का जो डिफरेंस है V+ माइनस V-, जो वोल्टेज अप्लाई करनी है बाहर से इस टर्मिनल पर उसको V- कहेंगे, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो इस पर अप्लाई करनी है उसको V+ कहेंगे, और दोनों का डिफरेंस कहलाता है VI यानी Vin, इसीलिए आगे लिखा VO ओवर VI। तो ओपन लूप गेन जो है उसका ये फार्मूला है कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई V+ माइनस V-, यानी दोनों इनपुट्स का डिफरेंस जिसको हम इनपुट वोल्टेज कहेंगे। तो आउटपुट ओवर इनपुट ये होता है गेन, ओपन लूप गेन व्हेन देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। ये इसकी डेफिनेशन और उसका फार्मूला हो गया ओपन लूप गेन का। लेकिन अभी चीज़ एक रहती है कि करेक्टरिस्टिक ये है कि ये वाली जो चीज़ होती है यानी ओपन लूप गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वेरी हाई होता है। द ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर इज़ वेरी हाई, कितना को हाई, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है, आपकी टेंशन नहीं है, आपने बस जो आपको दिया गया बस याद रखना है, ये बना बनाया मिलता है, और बने बनाए इस एम्पलीफायर की ये खसूसियात हैं जो हमें बना बनाया दिया गया, उसमें ये खसूसियात हैं जी, बस ये आपकी सिर्फ टेंशन है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वीडियो, आपकी बाकी कोई टेंशन नहीं है कि जी कैसा, क्यों, फ़लाँ चीज़ ऐसी है तो क्यों, इस तरह है तो क्यों। बस ये करैक्टरिस्टिक हैं उस बने बनाए एम्पलीफायर की जो मिलेगा, तो हमने बस ये मालूम है कि जी इसकी ये खसूसियात हैं, अंदर उसके कैसा किस तरह का सर्किट क्या जोड़ा है वो हमारा मसला नहीं होता, ये FSC लेवल पर नहीं है। और बड़ी क्लासों में जाके अगर फ़िज़िक्स ही आगे पढ़ें तो फिर अलबत्ता इनकी भी ज़रूरत होती है, ज़ाहिर आगे जाके फ़िज़िक्स की ही एप्लीकेशन है। ये सर्किट ये कैसे बना, हमने छोटी सी चिप में कैसे इंटीग्रेट कर दिया, वो अलग बात है, यहाँ आपके स्कोप ऑफ स्टडी में FSC में नहीं है। ले जी, ये आज का लेक्चर यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसकी हमने इंट्रोडक्शन किया, डेफिनेशन मैंने ज़बानी बोल भी दी थी, और सर्किट सिंबल और दो इसकी इनपुट्स होती हैं, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने कहा जस्ट आपने बस याद रखनी है कि हाँ जी होती हैं बस ये कैरेक्टरिस्टिक, जो कि फिर आगे इसकी एप्लीकेशन में अप्लाई करनी है, तो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।